अच्छा रहा। नमस्ते, स्वागत है आप। ये है पतंजलि वेलनेस सेंटर वेदा लाइफ। अतिथियों की आत्म अनुभूतियों का ये कार्यक्रम है और इसी क्रम में हमारे पास वीरों की भूमि राजस्थान से पधारे हुए सम्मान्य अतिथिगण हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी मन की बात। तो क्रमशः आदरणीय भाई सुरेश जी से ही परिचय देते हुए लोग प्रारंभ करेंगे कि कैसे यहाँ आना हुआ, कैसे इस दिव्य स्थान का पता आपको लगा, कैसे ये पुण्य का उदय हुआ और क्या क्या समस्याएं थी, अब आए हैं तो क्या लाभ मिला, क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या अच्छा लगा वेदा लाइफ में। तो आदरणीय भाई सुरेश जी से जानेंगे। सुरेश कालानी, जयपुर से। मैं जब यहाँ आया तो मेरे बैक एक था और इच्छा थी कि थोड़ा वजन भी मैं कम करूं और मुझे ये सब तो मिला ही मिला। मेरा वेट भी कम हुआ, साथ ही साथ मेरे बैक एक में भी काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन यहाँ से मैं बहुत सारी यादें लेकर के जा रहा हूँ और मुख्य रूप से यहाँ पर सिर्फ योगा ही नहीं सिखाया जाता है। मैंने एक चीज़ सीखी है कि योगा के अलावा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो योगाचार्य आदरणीय अंतिम आर्य साहब हैं और उनका तो मुकाबला ही नहीं। जो ज्ञान की बातें योगा सिखाते सिखाते, संगीत में योगा सिखाते सिखाते कराते हैं और वो ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाती है, आदमी कभी जीवन में भूल नहीं सकता। वो सारी बातें हमने आपसे सीखी। एक्यूप्रेशर भी मैंने लगातार आपसे लिया और एक्यूप्रेशर में मेरे को बहुत लाभ मिला। और अब मैं तो यही कहूँगा सबको कि जिस तरह आप साल में 1 या 2 आउटिंग करते हो और हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो ये जगह भी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के डॉक्टर्स, एवरीवन इज़ एक्सीलेंट और इनकी सेवाओं के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार वेदा लाइफ यहाँ अवश्य पधारें। तो आदरणीय जो हमारे सुरेश जी हैं, तो ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं साथ? मैं राजस्थान में आर्ट ऑफ लिविंग का चेयरमैन हूँ। हाँ। मैं राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं राजस्थान का जो वैश्य समाज है उसका राजस्थान का कोषाध्यक्ष हूँ और राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है व्यापार की फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, उसका मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और साथ ही राजस्थान के अंदर में जो वहाँ का जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है डिस्ट्रिक्ट 32033E1 उसका मैं CEO हूँ। तो बहुत समाज सेवाएं करते हैं आदरणीय जी ने अभी तो कम बताया है क्योंकि कार्यक्रम छोटा है, बट सेवाएं इनकी बड़ी हैं। तो आदरणीय बिरला जी से, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से और भी सम्मान्य जो अनेक प्रकार के जो सम्मान्य गण नागरिक हैं भारत में, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनसे भी इनके समय समय पर भेंट होती रहती है और सम्मानित भी किया गया है इनको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अतुल्य योगदान है इनका, आदरणीय सुरेश जी का। तो यहाँ आकर के इनको बहुत अच्छा लगा और आगे आने का भी इन्होंने संकल्प लिया है। और इन्हीं के साथ में आदरणीय डॉक्टर लड्डा जी। मैं डॉक्टर D.A. लड्डा चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। मैं ये सोच के आया था कि मेरी कुछ बीमारियाँ गोलियाँ कम हो जाएगी, तो मैंने ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट स्पेशली यहाँ लेने के लिए आया था। तो मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियाँ सभी छूट गई है और मुझे बिना गोली के ब्लड प्रेशर बिलो नॉर्मल रहने लग गया है। तो मैं एक अच्छी याद लेके जा रहा हूँ। लोगों से मेरा आग्रह है कि जो टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, यहाँ 2 चीज़ों का संगम हो जाता है, इलाज प्लस टूरिस्ट प्लेस, जहाँ कोई भीड़ भड़का नहीं, बहुत पीसफुल, बहुत शांति, अच्छी हवा। आप यहाँ 7 दिन से 15 दिन तक रह सकते हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो डॉक्टर लड्डा जी वैसे कम बात करने वाले, शालीन शीतल स्वभाव के हैं, अंतर्मुखी वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और उनके ऑपोजिट माता सुशीला जी तो प्रखर प्रवक्ता है, बोलने में PhD है, डॉक्टर है, ये सब कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां इनके पास हैं। तो पहले उन्हीं से, माता सुशीला जी से प्रारंभ करेंगे। ओम। मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम श्रद्धेय आदरणीय रामदेव जी महाराज श्री का नमन वंदन 2 पंक्तियों में। भारत मस्तक उन नायक को चित्तौड़ जिले का वंदन है, यश की इस अमर विरासत का मन से शत शत अभिनंदन है। मानव कल्याण के लिए केवल वह चिरंजीवी होगा जिसका कल्याणी कर्म होगा, जिससे जन जन का हित होगा, उसका जीवन अमर होगा। ऐसा श्रेष्ठ कार्य आदरणीय परम श्रद्धेय रामदेव जी महाराज श्री ने देश भर में कर ही रखा। लेकिन ये वेदा लाइफ का वेलनेस सेंटर अपने आप में अनूठा अनुभव और अविस्मरणीय अनुभव हमें देता है। मैं तो हर जन जन को ये संदेश देना चाहती हूँ
कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जीवन जो साधन धाम में मोक्ष का द्वार है, यहाँ आकर अगर आपने प्रकृति का आनंद नहीं लिया, स्वास्थ्य का लाभ नहीं लिया, तो फिर आपने क्या किया? अगर हम समय से नहीं जाग पाए तो किरण क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा की उदासी नहीं तोड़ पाए तो कली क्या हंसेगी, सुमन क्या हंसेगा। मैं सबको इस माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं और परम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रकृति की, हिमालय की कंदराओं के बीच ये सुरम्य वातावरण, ये शांत, ये शीतल, ये आनंदित, और वेदाचार्य जी ने जो जीवन शैली हमें सिखाई, जो योग और प्राणायाम सिखाए, वो इतना समर्पण से सिखाए कि वो हमारे जीवन में उतरेंगे और हम जाकर इनको करेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प यहाँ से लेकर हम जा रहे हैं। और जहाँ तक लाभ की और बात करूँ मैं, तो मेरा वजन ओबेसिटी का तो करीब 4 किलो 5 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा। और मेरी बीपी की गोलियां मेरी भी छूट गई है डॉक्टर साहब की तरह ही। और मेरी जो IBS की प्रॉब्लम थी, इरिटेबल बाउल सिंबल की, उसमें भी काफ़ी लाभ है मुझे। तो कुल मिलाकर इस सेंटर का सभी कुछ, जैसा सुरेश जी ने बताया, बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम और अच्छा है। सभी स्टाफ का फ्रेंडली बिहेवियर हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता सुशीला जी का, बहुत सुंदर तरीके से बात रखी। मैं मिसेस कालानी, और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहने का मौका मिलेगा। सोचा था कि चलो योगा के लिए जा रहे हैं और 5-7 दिन के लिए चलो अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदल करके और कुछ योगाभ्यास और कुछ प्राकृतिक वातावरण में जीना होगा। पर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती। बस प्रभु का यही कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो। अगर ये शरीर नहीं मिलता, मनुष्य शरीर, तो मैं यहाँ कैसे आती। और यहाँ आने के बाद योगाचार्य जी का जो प्रशिक्षण हमें मिला, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि किस तरीके से संगीतमय योगा और अपना पूरा कमेंट्री के साथ, मतलब वो योगा करते हुए भी 1 मिनट वो नहीं रहते हैं कि चुप रह करके, या ज्ञान हमको देते ही रहते हैं। 7 दिन में मैंने तो एक दिन ऐसा नहीं लगा कि आज कुछ नया नहीं सीखा हो। हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा। और बस अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें हर साल यहाँ बुलाएं और बहुत सारे लोगों को लेकर आए, ताकि उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आए। तो धन्यवाद। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। आप लोगों ने एक छोटे व्यक्ति को बहुत ऊपर तक उठा दिया, ये आपका बड़प्पन है। आप सब छोटे नहीं हो, राजस्थान के गौरव हो। आप लोगों के बड़प्पन से, विनम्रता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत बहुत अभिनंदन है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, कोई भी सेवा कार्य हो, आप मुझे बताइए। बहुत बहुत थैंक यू।